नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर वॉशिंगटन से है, जहां सीरिया में अमेरिकी एम्बेसडर रह चुके जेम्स जेफरी ने बताया है कि साउथ सीरिया में अमेरिकी फौजी मौजूदगी का मकसद ईरान और सीरिया के राब्ते को ख़त्म करना है। जेफरी ने कहा है कि दूसरे मुल्कों में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी का असल मकसद अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के मकासद की हिफाजत करते हुए उनको मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा है कि सीरिया के साउथ में मौजूद अल-तनफ छावनी में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी का मकसद भी सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल-असद पर दबाव बनाकर ईरान और सीरिया के ताल्लुकात को ख़त्म करवाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेम्स जेफरी ने यह भी बताया है कि जब तक अमेरिकी फौज किसी मुल्क में मौजूद रहती है, वे दूसरे मुल्कों के फौजियों को वहां आने नहीं देते। सीरिया में भी ऐसा ही किया जा रहा है। अमेरिका के साबिक एम्बेसडर जेम्स जेफरी के इस बयान से कुछ दिन पहले अमेरिका के एक सियासी लीडर रेन पेल ने ये बात कही थी कि वाशिंगटन ऐसी हालत में सीरिया में दाइश के खिलाफ जंग का दावा कर रहा है, जबकि वहां पर की जा रही उसकी फौजी कार्रवाइयां टेररिस्ट के फायदे में हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के जरिए सीरिया की खुली सपोर्ट से अमेरिका बहुत नाराज है। यही वजह है कि उसने सीरिया में अपनी कई छावनियां बना रखी हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका और उसके कुछ दोस्त मुल्कों की सपोर्ट वाले टेररिस्ट ग्रुप्स के हमलों के साथ 2011 में सीरिया क्राइसिस शुरू हुआ था, जिसका असल मकसद इलाके में हालात को इजराइल के हक में मोड़ना था। इसी बीच खबर है कि सीरिया के नॉर्थ के सूबे देर एज़-ज़ोर में अमेरिकी फौज के कब्जे वाले एक ऑयल फील्ड पर कई रॉकेटों से हमले किए गए हैं। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलू ने लोकल सोर्सेज के हवाले से बताया है कि कई रॉकेट अल उमर ऑयल फील्ड पर जाकर गिरे हैं, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। सोर्सेज ने यह भी कहा है कि ऑयल फील्ड में तैनात अमेरिकी फौजियों ने वहां भड़क उठी आग को बुझाया और मिसाइल हमलों का जवाब दिया। इस हमले में अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने या मारे जाने या वहां हुए नुकसान के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। रॉकेट हमले के बाद अमेरिकी ड्रोन जहाज़ों ने उस इलाके में उड़ान भरी और हमलावरों की तलाश की। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इसी बीच सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक गांव के लोगों ने अमेरिकी फौजी काफिले को रोक लिया और उसे वहां से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना की रिपोर्ट के मुताबिक सालिहिए हर्ब गांव के लोगों ने सैटरडे की शाम अमेरिकी फौज के काफिले को इस इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका ने नॉर्थ सीरिया में तेल से मालामाल कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है और वहां सीरिया का तेल चुराकर धड़ल्ले से इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है। इसी बीच तेहरान से खबर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने जोर देकर कहा है कि सीरिया में अमेरिकी फौजों की गैर कानूनी मौजूदगी और इजराइल के जरिए उसकी जमीन पर किए जाने वाले हमले वहां क्राइसिस के किसी भी सियासी हल के लिए रुकावट डाल रहे हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने अब्दुल्लाहियान के हवाले से बताया है कि संडे को तेहरान में सीरिया के लिए यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे गिर पेडरसन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सीरिया में क्राइसिस के हल को विस्थापित यानी डिस्प्लेस्ड सीरियाई लोगों के मामले पर गौर किए बिना और वेस्टर्न मुल्कों के जरिए उस पर लगाई गई एक तरफा जबरदस्ती पाबंदियों को रद्द किए बिना सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस मौके पर पेडरसन ने सीरिया की इलाकाई अखंडता और इसकी सियासी स्टेबिलिटी को बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है। आपने देखा कि अमेरिका के जिम्मेदार खुद बता रहे हैं कि सीरिया में उनकी फौज की मौजूदगी का मकसद ईरान और सीरिया के बीच दूरी पैदा करना है। साथ ही रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि अमेरिकी फौज सीरिया से तेल चुराकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच रही है। साथ ही तेहरान में यूनाइटेड नेशंस के सीरिया के लिए नुमाइंदे की वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात साफ बता रही है कि ईरान और सीरिया को दूर करने में अमेरिका कामयाब होने वाला नहीं है।
آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔